वाणी के आधार पर आपको पापों का स्वरूप समझा रहा। जैन शास्त्रों में परिग्रह को पांचवा महापाप कहा गया है। परिग्रह ये एक शास्त्रीय शब्द है। इसके स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन पापों का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये सारे के सारे पाप परिग्रह से पैदा होते। परिग्रह के कारण व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी और दुराचार जैसे दुष्कर्मों में प्रवृत्ति करता है। परिग्रह को भगवान महावीर ने सबसे बड़ा पाप कहा है। लेकिन आश्चर्य ये है, और ये बड़े अचंभे की बात है, कि सामाजिक जीवन में उस व्यक्ति को ज़्यादा बड़ा समझा जाता है और अधिक मान दिया जाता है जिसके पास परिग्रह ज़्यादा होता है। जब परिग्रह को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो फिर वो क्यों धन धान इकट्ठा नहीं करेगा। येन केन प्रकारेण, जिस किसी तरह भी उसे धन की उपलब्धि हो सकेगी वो करेगा, क्योंकि दुनिया में धन का सम्मान ज़्यादा होता है। लेकिन शास्त्र और बात कहते हैं। वे कहते हैं कि परिग्रह बड़ा नहीं है, त्याग बड़ा है। दान भी बड़ा है, लेकिन दान के पीछे यश प्रतिष्ठा की भावना बनी रहती। लेकिन जो त्यागी कर देता है, उस त्यागी के मन के अंदर मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा नहीं रहती। भगवान महावीर ने परिग्रह का स्वरूप भी समझाया है और आवश्यकता के संबंध में भी उन्होंने बताया है। 5 चीजें ऐसी हैं जिसके बिना दुनिया में किसी का गुजारा नहीं हो सकता। क्षेत्र वस्तु, हरिण्य स्वर्ण, धान्य धन, द्विपद चतुष्पद, कुप्य अर्थात फुटकर चीजें जो काम में प्राय आती है और जो सुख साधन माने जाते। ये 5 वस्तुओं का भगवान महावीर ने उल्लेख किया है। ये जीवन के अंदर जरूरी है, आवश्यक है। इसके बिना गृहस्थी का काम नहीं चलता, साधु का काम भी नहीं चलता। गृहस्थी अर्जित करता है, कमाता है, और साधु मांगता है, याचक है। उसके पास जो कुछ है वो याचित है। उसने भिक्षा में याचना करके उसने लिया है। क्यों लेता है? वो समझता है कि ये भी जीवन की ज़रूरत है, ये साधन है, इसके बिना उसका भी काम नहीं चलता। तो आवश्यकता को पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन भगवान महावीर ने आवश्यकता को ना पूरा करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा जो वस्तुएं, क्षेत्र वस्तु, सोना चांदी, धन धान्य, द्विपद चतुष्पद अर्थात फुटकर वस्तुएं, जो भी जीवन यात्रा को चलाने के लिए आपके पास है, उसके प्रति ममता नहीं होनी चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, और आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। आसक्ति, मोह, ममत्व, ममता, ये आवश्यकता को भी ये परिग्रह बना देती। परिग्रह की डेफिनेशन क्या है?
भगवान महावीर ने कहा मुच्छा परिग्रह बुद्धो, मूर्छा। सनातन जगत में आसक्ति का जिक्र आता है। गीता आप पढ़ेंगे तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा आसक्ति छोड़ के कर्म करो, योग में स्थित होकर के कर्म करो। कर्म योग क्या है? कर्म करो, लेकिन मोह और आसक्ति छोड़कर कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता है। भगवान महावीर ने कहा मूर्छा। मूर्छा का मतलब बेहोशी। व्यक्ति अपना भान खो लेता, सेंस खो लेता, कर्तव्य पारायणता खो लेता। उसे ये बात ध्यान में नहीं रहती कि उसका कर्तव्य क्या है और ये चीज़ों जो उसने अपने पास चीज़ें रखी है इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, कहाँ तक है, महत्व कहाँ तक है। ये विवेक, ये परिग्रह उसके जीवन में रहने नहीं देता। वो उसके अंदर मूर्छित हो जाता, आसक्त हो जाता, बंध जाता। चीज़ें बंधन नहीं है, चीज़ें थोड़ा बंधन है, चीज़ें तो सारी जड़ है। जड़ किसी को बांधता नहीं है, जड़ बंधन कभी बनता ही नहीं है। लेकिन उन जड़ चीज़ों के प्रति जो हमारा ममत्व है, ममता है, मोह है, आसक्ति है, मूर्छा है, वो परिग्रह है, वो बंधन बन जाता है। आप स्वयं बंधन बनाते, जड़ चीज़ें आपके लिए बंधन नहीं बनती। हमेशा जो चेतन है वही जड़ चीज़ों को बांधता है और अपने लिए बंधन बना लेता है। अज्ञान अगर आपके जीवन में है तो अज्ञान के कारण जड़ चीज़ों को जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है ये परिग्रह का साधन बन जाता है। महावीर ने इस बंधन को तोड़ने के लिए चिंतन दिए, विचार दिए हैं। वित्तेन तानंग न लभे पमते, ये धर्म सूत्र भगवान महावीर ने कहा। वित्तेन तानंग न लभे पमते इम मम्मी लोय अदुआ परथ दीवप्पनट्ठेवनंत मोहे दट्ठुम अदट्ठुमेव दीवप्पनट्ठेव दट्ठुमेव। अर्थात एक व्यक्ति गाड़ में, गुफा में जा रहा, उसके हाथ में दीपक, उस गुफा के अंदर दीपक लेकर के वो गया। कुछ मार्ग उसने तय कर लिया है, आगे जाता दीपक बुझ जाता। दीपक के बुझ जाने से वापस नहीं आ सकता। जो मार्ग उसने देखा है उस मार्ग को अब देखने की ताकत उसके पास नहीं रही। दीपक ही बुझ गया, आगे बढ़ नहीं सकता, पीछे हट नहीं सकता। तो भगवान महावीर ने कहा परिग्रह हो जाए, ममता हो जाए, आसक्ति हो जाए तो व्यक्ति धन की आसक्ति के अंदर लोक भी बिगाड़ लेता है, परलोक भी बिगाड़ लेता है। और उन्होंने चिंतन दिया है कि धन शरण नहीं दे सकता, ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता और इस लोक में आपका बचाव नहीं कर सकता, परलोक में तो कर ही नहीं सकता क्योंकि परलोक में इसका कोई संबंध नहीं है। तो धन रक्षक नहीं है और इस लोक में भी रक्षक नहीं, परलोक में तो रक्षक है नहीं। तो दीपप्पनट्ठेव, दीप अगर परनष्ट हो गया है और बुझ गया है, न्यायम दट्ठम दट्ठमेव, न्याय मार्ग को देखना और ना देखना एक बराबर है। जिसने सत्य को देख लिया और फिर ज्ञान का दीपक बुझ गया, वो भी नजर नहीं आता और आगे के लिए भी सत्य के मार्ग को नहीं देख पाता। तो इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, इधर से भी भ्रष्ट हो जाता है, उधर से भी भ्रष्ट हो जाता है, तो दोनों ओर से वो जाता है। तो धन को बहुत बड़ा शरण व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो इसके प्रति उसकी आसक्ति नहीं रह सकती। भगवान ने एक और सूत्र दिया, जे पाव कम्में धनंग मनुष्य समायंती अमयंगाय ते पास पयठिए नरे वेरानुबद्धा नरेंगो वेंती। भगवान महावीर ने
एक और धर्म सूत्र देते हुए कहा, ये पाप कम्में धनंग धनंग मनुष्य, मनुष्य जो पाप कर्म करके धन कमाते, धन कमाना को मना नहीं है, न्याय नीति से अगर कमाया जाए तो फिर कोई धन बंधन नहीं है, परिग्रह नहीं है, पाप भी नहीं है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। शास्त्रकारों ने इसे उपप्राण कहा है। जो आपके शरीर में प्राण है वो तो प्राण है ही, धन भी प्राण है। अगर धन ना हो तो प्राणों को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति क्यों भिक्षा मांगता, क्यों याचना करता, क्यों हाथ पसारता है? क्योंकि उसके पास अपना जीवन रखने के लिए, जरूरियात पूरी करने के लिए साधन नहीं है, इसीलिए तो वो दूसरे के द्वार के ऊपर जाता है। व्यक्ति क्यों छोटा बनता है? इसीलिए बनता है कि कभी कभी उसे अपने जीवन रखने में बड़ी कठिनाई आती। तो धन प्राण है, लेकिन जब शास्त्र ने कहा शरीर के प्रति भी मोह नहीं होना चाहिए। अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो केवल इन 5 चीज़ों का मोह ही परिग्रह नहीं है। शरीर भी परिग्रह है, इंद्रियां भी परिग्रह है, काम भोग भी परिग्रह है, महलो मकान तो परिग्रह है ही, संप्रदाय जो है ये भी परिग्रह है। आपको अगर अपने विचारों का आग्रह हो गया है कि मेरा विचार ठीक है, दूसरे का विचार गलत है, आप अपना विचार छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कदाग्रह हो गया, हठ हो गया। आप अपने विचार जो गलत भी विचार है उस पर आप ऐसे जिद कर रहे हैं तो आपका विचार आपके लिए परिग्रह हो गया। संप्रदाय परिग्रह बन जाते हैं, जातियां परिग्रह बन जाती हैं, महलो मकान बाग बगीचे खेत बाड़ी तो परिग्रह है ही, और ये शरीर भी परिग्रह बन जाता है। अगर शरीर के प्रति आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करता, काम नहीं करता, सेवा का काम नहीं करता और अन्य काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है शरीर कमजोर हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, धूल पड़ जाएगी और मैं पड़ा रहूं, बैठा रहूं। अपने शरीर के अंदर इतना मोह, इतनी आसक्ति उसको हो गई है कि वो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। तो ये परिग्रह है। परिग्रह केवल चीज़ों का नहीं होता, जिस भी चीज़ का आपको मोह हो गया है वही आपके लिए परिग्रह बन जाता है। विकास करने के लिए भगवान ने कहा, जो पाप कर्म करके धन कमाते हैं और इसको अमृत समझ करके ग्रहण कर रहे हैं कि अमृत पी रहे हैं या हम अमृत ग्रहण कर रहे हैं, ते पास पाठिए नरे, वो कर्म के जाल के अंदर फंस करके जिसका धन हरण करते हैं और छीनते हैं और शोषण करते हैं, उनके प्रति वैर हो जाता है, विद्वेष हो जाता है, यहाँ पर दुश्मनी हो जाती है और यहाँ पर भी वैर विरोध बनाकर अपने लिए समस्याएं पैदा कर लेते हैं। और फिर आसक्ति के कारण जब अंतिम क्षणों में, जीवन की अंतिम वेला में प्राण छोड़ते हैं तो फिर इस मोह के कारण फिर पामर जोनियों के अंदर जाकर के जन्म लेते हैं, तो परलोक भी बिगड़ जाता है। वैरानुबद्धा नरेंगो वेंती, वैर भावना बना करके ऐसे जीव नरक में जा करके पैदा होते हैं। तो परिग्रह सारे पापों का मूल है। एक छोटी सी बात कह रहा, आपके पास तो बहुत कुछ है, अपना कमाया हुआ, अपना अर्जित किया हुआ। ऐसे ही एक महिला थी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, घर उसे सूना सूना लगता। उस नगर में एक महात्मा आ गए, लोगों को पता लगना चाहिए, इधर एक महात्मा आए हैं, पहुंचे हुए, पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए, ये मालूम नहीं है कहाँ पहुंचे हुए, लोगों को मालूम होना चाहिए। एक महात्मा आए हैं और बड़े चमत्कारी है, चमत्कार होना चाहिए, संयम चाहे हो चाहे ना हो, चमत्कार होना चाहिए।
और चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं। यहाँ कोई जरा सा चमत्कार नजर आ जाए वहाँ पहुँच जाते, ये परिग्रह है। वहाँ पर पहुँच गई वो भी। महात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए पुत्र का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ और घर उसे सूना सूना लगता था, गोद हरी नहीं हुई तो पुत्र की लालसा मन के अंदर बनी हुई है, ये भी परिग्रह है। लोग बहुत खड़े थे, पंक्ति में खड़ी हो गए सबसे पीछे और उचक उचक करके महात्मा को देख रही थी। महात्मा ने दूर से देखा ये स्त्री बड़ी उत्सुक है, दुखिता होगी, कोई बात करना चाहती होगी, कहने चाहती होगी, इससे मैं बात तो करूंगा लेकिन समय आने पर करूंगा। लेकिन वो बेताब हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। उसने उसको बुला लिया, बुला करके कहा देखो बहन, अभी तो तेरे से बात करने का टाइम नहीं है, बात करूंगा, तेरा दुख सुनूंगा और उसका समाधान भी यथाशक्ति करूंगा। वो देखो वो वृक्ष है और वृक्ष के नीचे एक चौतरा है, वहां जाकर के बैठ जाओ। उसने कुछ चने लिए और चने उसको दे दिए खाने के लिए कि जाओ, झोली में चने डाल दिए, वहां बैठो और जब तुम्हारी बारी आएगी मैं तुमसे बात करूंगा, तब तक ये चने ले जाओ और वहां जाकर के बैठ करके खाओ ताकि इसका टाइम पास हो जाए। उसने वो चने झोली में डलवाए और डलवा करके उस बरगद के वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गई। इतने में एक बच्चा, गरीब बच्चा, उसको देख करके उसके पास आ गया। उसने ऐसे हाथ फैला दिए चनों के लिए, लेकिन वो स्त्री इतनी हृदयहीन है कि वो दूसरी तरफ मुंह करके खाने लगी। बच्चा दूसरी तरफ चला गया। वो तो व्यवहारिकता जानता नहीं, वो तो सरल हृदय है, भावुक है, वो दूसरी तरफ हो गया। उसने फिर अपना नन्हा सा हाथ आगे कर दिया, वो फिर दूसरी तरफ मुंह करके खाने लगी, लेकिन उसको 4 चने उसको खाने के लिए दिए नहीं। इस तरह वो मुंह फेरती रही और वो बच्चा उसके आगे हसरत भरी निगाह से देखता रहा और अपनी हथेली और अपनी अंजलि पसारता रहा। महात्मा ने देखा, सब लोग चले गए, उसको बुला लिया। हाँ बहन, क्या चाहते हो, तुम्हारा मनोरथ क्या है, इच्छा क्या है? महात्मा, इतना समय हो गया गृहस्थ जीवन में, अभी तक बच्चे का मुंह नहीं देखा, गोद हरी नहीं हुई, घर सूना सूना रहता, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। महात्मा ने कहा बेटी बात यह है, आशीर्वाद तो मैं तुमको देता, ठीक है हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन करता धरता तो वो भगवान है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता, तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता। मैंने देखा चने मैंने दिए, मेरे चने हैं, और वो एक बच्चा हाथ पसार कर मांगता रहा, तुमने 4 चने उसकी हथेली के ऊपर नहीं रखे। जब तुम 4 चने देने के लिए तैयार नहीं तो भगवान तुमको पुत्र कहाँ से दे देगा? ऐसे हृदयहीन व्यक्ति को, निर्दयी व्यक्ति को, ऐसे परिग्रही व्यक्ति को, ऐसे असंतोषी व्यक्ति को भगवान कुछ नहीं देते। अगर उनके पास होता भी है वो भी छीन लेते हैं। इसलिए सीधी चली जाओ, अपने घर में जाकर के पुत्र पाने का जो मनोरथ और इच्छा तुम अपने मन के अंदर संजोए बैठे हो, इसको आज से छोड़ दो। पहले अपना हृदय जीवन उसके अनुकूल बनाओ। मैंने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, जो चीज छोटी भी होती है वो परिग्रह बन जाती है। सुई भी परिग्रह बन सकती है। आपके घर का जो झाड़ू है वो भी परिग्रह बन सकता है। अगर कोई झाड़ू मांगने के लिए आ जाए, आप झाड़ू देने के लिए तैयार नहीं, कोई सुई मांगने के लिए आ जाए, कपड़ा सीने के लिए, वो देने के लिए तैयार नहीं, तो वो सुई परिग्रह है, वो झाड़ू परिग्रह है। और जो व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया दान कर देता है और सोचता भी नहीं कि मैंने दान किया है, उसके लिए वो रुपया भी परिग्रह नहीं है। तो मूर्छा,
आसक्ति, मोह, ममत्व, परिग्रह है। मैंने आपको परिग्रह का स्वरूप समझाया। जितने पाप होते हैं उसका मूल जो है और वो जड़ है, जिसकी जो जड़ है वो ये परिग्रह है, जिसके को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जो इसका मोह छोड़ देता है वो पापों को भी छोड़ सकता है और धर्म ध्यान उसका सार्थक हो सकता है। विश्राम ले रहा हूँ और अधिक बातें नहीं, फिर शेष बातें अगले प्रवचन में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। जय अहिंसा।